सुनाओ साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड अब देखिए 34.30 का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रहा है एंड 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ये स्टॉक चलता हुआ नजर आ रहा है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं 22, 25 या इन भाव पर अगर आप देखें तो ये स्टॉक ना सबसे बेस्ट मिल रहा था। अगर आप देखें स्मॉल कैप में और कोई पेनी स्टॉक आप लेना चाह रहे थे तो इस स्टॉक से हटकर कहीं जाना नहीं था। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग स्टॉक का हमें हाल तो पता ही कि क्या होता क्या है भाई। चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कछुआ चल रहा है और गिरते तो ऐसा लग रहा है जैसे छुरी से गिर रही हो। खैर उसके ऊपर आते हैं कि ये स्टॉक कैसा है और आप अगर होल्ड करना चाहते हैं तो उसके रीजंस क्या हैं वो हम समझेंगे। बट यहां पर आपके सामने 16 अक्टूबर को Q2 के नंबर्स हमारे सामने आने वाले हैं। उससे पहले ये तेजी है, यानी कि मार्केट कुछ सेंस कर रहा है। ये एक अनुमान लगाने की कोशिश है और मुझे पता है कि अब तक का जो इनका रिकॉर्ड रहा है क्वार्टरली नंबर्स का बेहतरीन रहा है। मतलब क्वार्टरली नंबर्स में आप क्या देखना चाह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बैंक और इस बैंक का अगर आप देखेंगे तो जो नंबर्स आए ना बिल्कुल डिफरेंट है। सब खराब कर रहे थे बट ये अच्छा करते चले जा रहे थे, लेकिन हुआ क्या ना, इनको स्टॉक पर वो चीज ना रिफ्लेक्ट नहीं कर पाई या लोगों का इतना ध्यान नहीं जा पाया। सिंपल सी बात, यही आप यहां पर समझिए। एफआईआई ने लगातार यहां पर होल्डिंग बढ़ाई है, आपको पता होना चाहिए। एंड आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का यहां पर कहना है ये स्टॉक अभी रुकेगा नहीं। 38 रुपए पर शेयर का टारगेट यहां पर अभी भी रखा हुआ है, यानी कि ऑल टाइम हाई का। एंड अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है तो अगर वो फंडामेंटल अच्छा है, फाइनेंशियल इंडिकेटर अच्छे हैं उसके, तो आप ये समझ लीजिएगा वो ऑल टाइम हाई पर रुकेगा नहीं। कहीं ना कहीं वहां से और तेजी यहां पर आने की कोशिश रहेगी। मार्केट का मूड माहौल भी यहां पर ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एंड ये देखिए, ये जो गिरावट आई थी ये राइट इशू की वजह से ही आई थी, जो कि यहां पर हमको याद है कि 37-38 का भाव चल रहा था उस वक्त एंड 22 रुपए आपका राइट इशू। तो सीधी सी बात है, इतना बड़ा यहां पर ना आपके सामने डिस्काउंट जो देखने को मिल रहा था उसने इस स्टॉक को खा लिया। प्रॉब्लम यहां पर यही आई एंड ये राइट इशू के भाव तक गया, वो भाव से फिर घूमा एंड आज देखिए वापस से हम उसी ओर हैं जहां से हम टूटना स्टार्ट हुए थे। खैर यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा हम काफी इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुके हैं। ये रेजिस्टेंस है, हम रेजिस्टेंस के ऊपर की क्लोजिंग दी है, थोड़ा सा प्राइसिंग, लेकिन हम इस जगह पर आ चुके हैं कि अब डरना नहीं है किसी नेगेटिविटी से। ये ध्यान रखिए, अगर कोई स्टॉक के अंदर गिरावट आती भी है तो आप कई सारे लेवल को तोड़कर ऊपर ना आ चुके हैं, यानी कि आपके पास कई सारे सपोर्ट्स हैं, जैसा कि 31.63, 30 रुपी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अब यहां पर ना कोई नेगेटिव बात करने की जगह नहीं है, ये पॉजिटिव बात करो उतना ही ठीक है। ध्यान रखिएगा यहां पर 10 अक्टूबर को भले ही ट्रेडिंग हुई थी, लेकिन आप 38% का डिलीवरी वॉल्यूम देखिए इस स्टॉक के अंदर। और ये इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि मोस्टली क्या होता है ना, एक वॉल्यूम सर्ज आता है लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट का जो यहां पर जो डिलीवरी क्वांटिटी रहती है ना काफी लो रहती है। साउथ इंडियन बैंक के सिनेरियो में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। 38.10% की डिलीवरी क्वांटिटी काफी बेहतरीन डिलीवरी क्वांटिटी हमको देखने को मिलती है। उससे पहले 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, ये सब आप चले आइए 50 से 60% या कभी कभार उससे ऊपर की डिलीवरी क्वांटिटी हमको देखने को मिलती है। यानी कि जो रिसर्च पॉइंट यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर का चल रहा है काफी बेहतरीन चल रहा है। जो मतलब एक छांट रहे ना कि कौन से स्टॉक है क्या है, जो लोग इस स्टॉक तक पहुंचे हैं कहीं ना कहीं उनके जो रिसर्च पॉइंट है काफी बेहतरीन है। ये ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ और सिर्फ आप इसलिए लिए कि छोटा है सस्ता है तो फिर आपका रिसर्च पॉइंट का कोई मतलब नहीं। आप कभी भी इसके अंदर जो गिरावट आएगी ना आप बेच कर निकल जाएंगे डर के मारे। ध्यान रखिए ना ये बात। लेकिन अगर किसी ने रिसर्च करके ली ना कि अरे यार ये बैंकिंग स्टॉक तो काफी बेहतरीन कर रहा है, क्या मुझे इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी जगह पर ये ऐसा नहीं देखने मिल रहा, बाकी जगह पर वास्तव में ऐसा नहीं देखने मिल रहा जो सिनेरियो साउथ इंडियन बैंक में और एक लंबे टाइम से है। मैं अभी आपको दिखाता हूं, यहाँ पर म्यूचुअल फंड की यहाँ पर जो ना होल्डिंग है सितंबर की, वो यहाँ पर डेटा आ चुका है। यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर ना अलग नहीं है, न्यूट्रल डेटा है, ना किसी ने बेचा ना किसी ने खरीदा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर LIC म्यूचुअल फंड है जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसने 15.63% शेयर्स बढ़ाए हैं और एक ने थोड़ा सा मोतीलाल ने 1.5% कम कर रहे हैं, लेकिन उनकी होल्डिंग का वैल्यू ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो वैल्यू लगी हुई है वो बंधन स्मॉल कैप फंड और कोटक मल्टी कैप फंड की लगी हुई है, इसके बाद किसी की नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी मार्केट कैप आप देखो कहाँ पर है, 8,965 करोड़ रुपए का। ये कोई खास मार्केट कैप नहीं है। जब आपके पास ऐसे फंडामेंटल हो
लगातार इस कंपनी के, इस बैंक की जो फंडामेंटल है वो बेहतरीन ही होते गए, नजरअंदाज कर दिए बस आप। बात इतनी सी है, जो 22 रुपए पर मौका मिल रहा था या फिर 25 रुपए पर जो मौका मिल रहा, 27 पर जो मौका मिल रहा था ना भाई, वो मार्केट की कंडीशन खराब थी, वो आपका राइट इशू का उस वक्त आना, ये सब जो दिक्कतें जो है ना एक साथ जो आई ना, वो प्राइस को नीचे ले गए, ठीक है ना। लेकिन आपको एक बड़ा मौका दिया। ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टर का यहाँ पर एक ही रोल है, आप चॉइस आपका यहाँ पर ना कैसा है, आपका फंडामेंटल, आपने क्या रिसर्च पॉइंट लेकर लिया है। जरूरी नहीं है कि आपने कदम रखे और एकदम से स्टॉक चल जाए, जरूरी नहीं कि वो 3 महीने तक वो ना चले और सीधी सी बात 3 महीने के बाद ऐसा रिटर्न दे कि कमाल का रिटर्न है। ध्यान रखिएगा, ये बात भी है, एक पेशेंस का यहाँ पर टेस्ट भी करता है आपका स्टॉक। तो ठीक है, यहाँ पर इतना बड़बड़ाना क्यों है, जब फंडामेंटल अच्छे हैं तो सामने से दिख ही रहे हैं। पी रेशियो 6.73 का आज की डेट में देखने को मिल रहा है आफ्टर 10% सर्च। पी रेशियो 6.73, 19.04 के कंपैरिजन। जो लोग ना यस बैंक की तरफ दौड़ लगे हैं या फिर बाकी वगैरह वगैरह बैंकों की तरफ दौड़ रहे हैं, आरबीएल बैंक या फिर बंधन बैंक की तरफ, यहाँ पर ना थोड़ी सी नज़र साउथ इंडियन बैंक के ऊपर भी तो डाल लो। सीधी सी बात है, ये थोड़ा सा देखना जरूरी है कि क्वालिटी आपको कहाँ मिल रही है, चीपर वैल्यू पर, चीपर प्राइस पर, ये भी देखना जरूरी है। 0.86 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू है, 39.76 का बुक वैल्यू चल रहा है इस स्टॉक का, 39.76 का। आपका स्टॉक काम कर रहा है अभी 34 रुपए पर, आपको मिल कहाँ रहा था उस वक्त 22 रुपए पर। 22, 23, 24, 25 हम तो कब कवर करते थे, आज इतने टाइम बाद कवर कर रहे हैं। कवर करना नीड है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा यहां पर देखिएगा ये बैंक कर क्या रहा है। देखिए नेट प्रॉफिट में तो हर बैंक का यहां पर ना एक स्लो रवैया ही देखने को मिल रहा है, कोई खास तो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। इस कंपनी या इस बैंक ने अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट का जो आंकड़ा है वो काफ़ी मैनेजेबल रखा है, फ्लैट रहे हैं आंकड़े, ऐसा नहीं है आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है, सबसे बड़ी बात। लेकिन आपको पता है क्या देखना चाहिए, असेट्स, असेट क्वालिटी। आप देखो जरा यहाँ पर ना ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का क्या कंडीशन है। हर कंडीशन हर क्वार्टर में आपका जो है ना वो आप देखो 0.68% पर नेट एनपीए पहुंच चुके हैं, 0.68% पर। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो 1.44% से घटकर 0.68% का निकल कर आया। उससे पहले अगर आप देखेंगे 1.85% का नेट एनपीए था, वो घटकर आप देखिए 1.44 हुआ, फिर 0.68, सबसे लोएस्ट आज की डेट में रहे नेट एनपीए। लगातार ये नेट एनपीए जो है ना वो घटे ही हैं, बढ़े नहीं है। ग्रॉस एनपीए घटे हैं, बढ़े नहीं है। तो असेट क्वालिटी ना ये बीच में ना सुधारते चले गए, आप नेट प्रॉफिट पर अटकते रह गए और यहां पर ना नेट एनपीए परसेंट यहां पर ना गिरते चले गए। डिक्लाइनिंग इतनी तंगड़ी थी कि पूछो मत। क्वालिटी वाइज ये स्टॉक काफी बेहतरीन लगता है। खैर इतना ही यहां पर ना इनफ है कहना। एफआईएस की पोजीशन भी बता रही है, डीआईएस की कंडीशन भी बता रही है। एफआईएस का यहां पर ना आप रवैया देखिए, जो होल्डिंग का भी यहां पर इतना कम कर दी थी मार्च 2024 में 15.17% से सीधा 11.46% पर आ चुकी थी, आज की डेट में हाई तोड़ गया। जून 2025 में 17.58% पर एफआईएस की होल्डिंग पहुंच चुकी है, वहीं डीआईएस यहां पर 11.10% पर। अब यही तो यहां पर ना एक घुमाव ले आता है कि क्या देखा गया, रिटेल ने देखा और क्या यहां पर एफआईएस ने देख लिया। सिंपल सी बात है, आपको ना पॉइंट निकालने रिजल्ट से। हर चीज आपको बेहतरीन नहीं देखने को मिलेगी, कुछ चीज आपको जो है ना आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी कि क्या है, और उसके बाद फिर आप पेशेंस रखकर उस स्टॉक को जो है ना काइंडली वॉच करा जाता। और पता है स्टॉक तब होल्ड कर पाते हैं जब कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस कब आता है, जब अपना रिसर्च पॉइंट सही रहता है कि हाँ इस पॉइंट की वजह से मैं ले रहा हूं, देखते हैं क्या रहता है। जब ऐसी सोच होती है ना तब मार्केट के अंदर बनता है बड़ा पैसा। अब यहां पर अगर आप देखोगे 34.26 का यहाँ जो प्राइसिंग है वो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। इस पॉइंट, इस जगह पर ये आपका ना रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसके ऊपर की क्लोजिंग हमको देखने को मिली। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मंडे को क्या होने वाला, आज सैटरडे एक्चुअल में, कल संडे, मंडे को यहां पर ना क्या रहने वाला है, ठीक है। उस सिनेरियो को हम नहीं देखते, ठीक है ना, उस सिनेरियो पर हम नहीं जाते।
हम ऑलरेडी हमें पता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए हैं ग्लोबल के, क्या ये इसकी ओपनिंग होगी? मैं बात करूंगा यहाँ पर ना सिर्फ सपोर्ट की, सीधी सी बात, सपोर्ट की बात करते हैं। 31.63 ₹30 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस स्टॉक के अंदर। मैं इनको ही वॉच करूंगा, बाकी मुझे रत्ती भर किसी चीज़ से मतलब नहीं। साउथ इंडियन बैंक कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे सिनेरियो में चल रहा है, मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं। सीधी सी बात है, मेरे पॉइंट्स मेरे पास है, नेट एनपीए की कंडीशन बेहतर है। अगर मैं इस जगह पर कहीं पर भी है मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, मैं नहीं छोड़ सकता है ऐसे स्टॉक को। सीधी सी बात है, ये है यहाँ पर ना, क्योंकि आपको कोई बहुत बड़ा पेपर नहीं बनाना है, कोई रिसर्च पेपर नहीं बनाना है आपको, ठीक है ना, आला नहीं बकनी है उसके अंदर, आपको कुछ पॉइंट निकालना है, उस पॉइंट के बिहाफ पर ना आपको जो है वो होल्ड करने का यहाँ पर ना सिग्नल मिलता है, बस और कुछ नहीं। बाकी भाई यहाँ पर देखते हैं, Q2 के नंबर्स बिल्कुल नज़दीक हैं, 13 अक्टूबर को मंडे है, एंड टाइम रहे कितना के, तो क्वार्टरली नंबर्स और अच्छे आ गए। तो सोचिए, अभी तो आप खुद ही चीपर वैल्यू पर मिल रहे हैं, क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आ गए तो वो पी रेशियो का कंडीशन कहाँ होगा? एंड यही चीज़ ना इनको थोड़ा सा हायर साइड ले जा रही है। वो तो मैंने लाइन चार्ट के हिसाब से 31 रुपये 63 पैसे और 30 रुपये का लेवल बताया आपको, जो कि उसमें साफ साफ शो हो रहा है 32 रुपये 50 पैसे। ये आपका कैंडल स्टिक चार्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है करंट में, बिल्कुल बिल्कुल आपका नियर बाय, तो समझ रहे हो ना, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आपको ना काफी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे अगर आपके पास लोअर प्राइसेस के हैं। साउथ इंडियन बैंक का यहाँ पर ना आपने काफी बाई कर रखा है लो प्राइस पर, तो सीधी सी बात है आपके पास कुछ रीजंस हैं जिससे कि होल्ड रखा जाए एंड कंटिन्यू किया जाए। कोई महंगा स्टॉक नहीं है, सस्ता, कितना सस्ता चाहिए? 8,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली बैंक है। अब प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर देखिए कहाँ पर है आज की डेट में। तो ये सब देखने के बाद ना आपको समझ में आता है भाई, मैंने जो आपको दिखाया ना वो क्वार्टरली नंबर थे, ठीक है ना, हर क्वार्टर में जो नेट एनपीए का कंडीशन है वो बेहतर होती चलेगी। ईयरली आप समझ लो कि क्या है। तो इस स्टॉक पर ना किसी ने नजर मारी नहीं, जिसकी गई वो कभी पीछे हटा नहीं, बस इतना ही सी बात है और कुछ नहीं है। हायर प्राइस पर आप ले रहे हैं 34 रुपये 30 पैसे, सीधी सी बात है, इतनी तेजी हो गई, वॉलेटिलिटी होगी, आप खरीदोगे शायद स्टॉक नीचे आ जाए, लेकिन आपके पास क्या पॉइंट है ये मैटर करता है। और ये ना कोई ऐसा नहीं है 2 दिन वाला स्टॉक है, ये 2 दिन वाले स्टॉक नहीं है, ये लंबा यहां पर ना रखने वाले स्टॉक्स है, ठीक है ना। 2 दिन की कहानी नहीं है इनकी, ये लंबी कहानी यहाँ पर ना चलने वाली। सो लेट्स सी, देखते हैं। मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है, हर क्वार्टरली नंबर्स इनका बेहतर आया और हर क्वार्टरली नंबर में इनकी कंडीशन बेटर से और भी ज़्यादा बेटर हुई है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार नहीं, से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने की बहुत धन्यवाद दोस्तों।